नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम जो है डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता डॉट 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 द्वारा हटाई जाती है। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे फेफड़े, किडनी, प्लीहा और यकृत, राइट। तो रक्त में खनिज संबंधी जो अशुद्धता होती है इसको हटाने का जो काम होता है वो किडनी करती है आपका, ठीक है। क्या करती है? किडनी, ठीक है। किडनी एज अ फिल्टर वर्क करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। चार ऑप्शंस रहे इसके, ये ऑप्शंस हैं भारत, चीन, यूएसए और यूएसएसआर, राइट। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो अमेरिका के अंदर है, इट मीन्स यूएसए के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे गोवा, कश्मीर, पंजाब और तेलंगाना, राइट। तो देखिए, विश्व का सॉरी भारत का सबसे छोटा स्टेट बात करें तो सबसे छोटा स्टेट है गोवा, ठीक है। गोवा सबसे छोटा स्टेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और गोवा को जो है हमने पुर्तगालियों से जो है वो आज़ाद कराया था, कब 1961 के समथिंग। और इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर का जो है वो एरिया गोवा के पास है। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉट 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 के द्वारा की गई थी। देखते हैं किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे गांधी जी, एनी बेसेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी और ए ओ ह्यूम, राइट। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और 72 प्रतिनिधियों के साथ इस का संस्थान की जो है वो स्थापना हुई थी, या इस पार्टी की जो है वो स्थापना हुई थी, ठीक है। 72, उसमें 72 प्रतिनिधि थे। और दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना में करवाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतया बादलों से आच्छादित है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, मिखाइल नोमोनोसोव, जियो रडानो ब्रूनो और कोपर्निक्स और डेस्कार्टिस, राइट। तो यहाँ पर तो कोपर्निक्स एक ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये बताया था कि शुक्र जो है वो पूर्णतः बादलों से आच्छादित रहता है या घिरा हुआ रहता है, ठीक है, ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनवाया था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, शेरशाह और औरंगजेब, राइट। तो लाल किला का जो निर्माण है साथियों वो शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और लाल किला जो है वो दिल्ली के अंदर आपका स्थित है, राइट। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेप डॉट 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 है, क्या कहलाती है जस्ते की लेप, ये बताना। चार ऑप्शंस रहे, रूपांतरण, मिश्र धातु, विकिरण और यसदीकरण, ठीक है। तो देखिए, लोहे पर जस्ते की जब हम परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम यसदीकरण
कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है कि यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, टॉलमी, विलियम हर्शेल, कॉपरनिकस और न्यूटन। राइट। तो यूरेनस ग्रह का पता जो है वो लगाया था विलियम हार्सेल ने। किसने लगाया था? विलियम हार्सेल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हैरी पॉटर की पहली पुस्तक कौन सी थी? ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, द गॉलबैट ऑफ फायर, द फिलोसोफर्स स्टोन, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, द ऑर्डर ऑफ द फॉनेक्स। राइट। देखिए हैरी पॉटर की जो पहली किताब थी उसका नाम था द फिलोसोफर्स स्टोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हिटलर का निधन डॉट 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 के कारण हुआ था। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, फांसी दिए जाने से, कैंसर से, बंदी रहने से या आत्महत्या करने से। तो देखिए हिटलर का जो डेथ हुई थी, हिटलर का जो निधन हुआ था वो उसके आत्महत्या करने के कारण हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान डॉट 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 का शासक था। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, बंगाल, दिल्ली, हैदराबाद और मैसूर। राइट। तो देखिए टीपू सुल्तान जो है साथियों वो मैसूर का शासक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बरसात का पानी डॉट 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 पानी है, कैसा कहलाता है? 4 ऑप्शंस रहे, नमकीन, बातित, आस्वित और संतृप्त। ठीक है। तो आपको पता है बरसात का पानी जो होता है वो आसुत जल होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बरसात का पानी आसुत या आस्वित जल कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है कौन सा है? ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे। ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। राइट। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, 14 पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट आंसर हो गया है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी किस जल समूह में गिरती है? ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। राइट। तो देखिए आपको पता होगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। और अमरकंटक से निकलने के बाद पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और कहाँ पर आकर अपना जल गिराती है? गिराती है जल अरब सागर में आकर अपना जल जो है वो गिरा देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है क्यूबा की राजधानी है कौन सी राजधानी? ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे, वॉशिंगटन, टोक्यो, लंदन और हवाना। राइट। तो देखिए क्यूबा की जो राजधानी है ना साथियों वो है हवाना। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और हवाना जो है वो प्रसिद्ध है किस लिए? प्रसिद्ध है अपने सिगार के लिए। ठीक है। सिगार उद्योग के लिए जो है वो हवाना फेमस है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है क्या है कि डॉट 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 के चुनाव में समानुपाती प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है। 4 ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति।
राइट। देखो इसका आंसर देना काफ़ी आसान है अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है। वैसे तो इसका आंसर क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली की जो ये जो प्रोसेस है, समानुपाती प्रतिनिधित्व की जो प्रोसेस है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में फॉलो करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिए, राज्यपाल का कभी चुनाव नहीं होता है, अपॉइंट होते हैं। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, अपॉइंट होते हैं। मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, अपॉइंट होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये सोचकर भी आप ऑप्शन टिक कर सकते थे और करेक्ट आंसर आपका टिक हो जाता। ठीक है, इसके अलावा ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति यूज होती है या समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी प्रयोग होती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक मिसाइल का नाम है? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, राजू, बेबियन, त्रिशूल और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम त्रिशूल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, अस्थि मतलब बोन, ठीक है, हड्डी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस रहे आपके, रीड, फिबुला, रेडियस और फीमर। राइट, तो देखिए अगर हम सबसे बड़ी बड़ी अस्थि की बात करें तो फिर सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो कि कहाँ पर होती है, आपकी जांघ के अंदर होती है। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती, स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ होती है, जो कि होती है कान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहती हैं, कहाँ बहती हैं? 4 ऑप्शंस रहे आपके, जनवरी से फरवरी तक, मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून से सितंबर तक और अक्टूबर से दिसंबर तक। राइट, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बरसात स्टार्ट होती है जून से और चलती कब तक है? सितंबर तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानसून जून के महीने में भारत में आ जाता है और सितंबर में जो है वो खत्म हो जाता है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। अब आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वह अवधि बताएं जिसमें भ्रूण माता के गर्भाशय में रहता है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, अंडोत्सर्ग, यौवनारंभ, गर्भ अवधि और किशोरावस्था। राइट, तो देखिए जब भ्रूण अपनी माता की गर्भाशय में रहता है तो वो जो अवधि होती है वो गर्भावधि कहलाती है। ठीक है, कौन सी अवधि कहलाती है? गर्भावधि कहलाती है, जो कि कितनी होती है? ये गर्भावधि अवधि 9 मंथ्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इसके अलावा आप अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ मिल जाती है और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है? उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।